बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 70 विधि। और मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे मारकर यांग लेने वाली नहीं हो? आओ, वैसे भी मैं अब तुम्हें हरा नहीं सकता, शियाओ यान ने भी असहाय होकर कहा। सुश्वेंग की आंखें भी हल्के से सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान इतना बदला लेने वाला होगा, लेकिन यह उसकी अपनी गलती थी और वह तुरंत चुप हो गई। शियाओ यान ने भी केवल अपना गुस्सा व्यक्त किया। इस महिला में न केवल अच्छी सूरत थी, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत अधिक थी, इसलिए शियाओ यान उसे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता था। बाद में उसने अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा बताए गए अपने शरीर में यिन और यांग शक्ति के निशानों को याद किया। उसे याद आया कि जब वह डॉ क्यूई कॉन्टिनेंट के ब्लैक टेरिटोरी के महान मैदानों में था, जब उसने 3000 वज्रपात प्राप्त किए थे, तब उसे अपने वरिष्ठ भाई याओ फेंग द्वारा शुद्ध की गई एक 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली यिनयांग शुआनलॉन्ग गोली भी मिली थी। कहा जाता है कि जब यह गोली बनाई गई थी, तब आकाश में एक दृष्टि प्रकट हुई थी। 2 ड्रैगन आत्माएं, एक यिन और एक यांग, सीधे त्रिपाद से आकाश में उछलीं, एक दूसरे के साथ उलझ गईं और अंत में गोली के शरीर में सन्नादित हो गईं। और यिनयांग शुआनलॉन्ग गोली का प्रभाव सीधे किसी की ताकत को बढ़ाना नहीं है, बल्कि टूटना है। अगर भविष्य में कोई इस यिनयांग शुआनलॉन्ग गोली को लेता है, जब वह गंभीर रूप से घायल होता है या उसका जीवन मृत्यु के कगार पर होता है, अगर वह भाग्यशाली होता है, तो यह चीज आपको टूटने का अवसर देगी। यह लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वे रूपांतरित हो गए हों, चाहे उनका शरीर, आत्मा या यहाँ तक कि लड़ाई की भावना, सभी एक उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई इसे खाता है, भले ही भविष्य में शरीर को घातक चोट लगे, जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद यह आपका पूर्ण रूपांतरण है। और उसके बाद उसने अपने मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए गया और जानशिंग शिंगशिन के पुराने भूत द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया, और फिर उसने यिनयांग शुआनलॉन्ग गोली के जादुई प्रभाव का उपयोग किया। टूटकर खड़ा होना। सफलतापूर्वक डॉ जुन में उन्नत हुआ, और जब शियाओ यान उस समय डॉ जुन में उन्नत हुआ था, तब उसने इस एकमुश्त यिनयांग शुआनलॉन्ग गोली की प्रभावशीलता को खर्च कर दिया था। लेकिन भले ही इस गोली की प्रभावशीलता खर्च हो गई थी, फिर भी शियाओ यान के शरीर में कुछ यिनयांग शक्ति बची हुई थी। शियाओ यान अवाक रह गया। मास्टर, मैं अब अपने शरीर में कमजोर यिन और यांग शक्ति को कैसे निकाल सकता हूँ? शियाओ यान ने भी कारण समझ लिया और पूछा। तुमने जो कहा शियाओ यानजी, तुमने एक 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली यिनयांग शुआनलॉन्ग गोली निगल ली थी, और इस तरह तुममें यिनयांग क्यूई का एक निशान आया। तो अब सबसे अच्छा तरीका है कि तुमने अभी अभी प्राप्त किए गए खूनखोर ड्रैगन छिपकली से प्राप्त रक्तसार की एक बूंद को निगल लो। यह भी एक ड्रैगन प्रकार का जानवर है, इसलिए यह तुम्हारे शरीर में यिन और यांग शक्ति के निशानों को बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी थोड़ा सोचने के बाद कहा। शियाओ यान ने भी देखा कि सुश्वेंग, जो पहले उससे थोड़ा सावधान थी, अब धीरे धीरे अपनी सावधानी छोड़ रही थी, और उसकी आंखें अनिश्चितता के साथ हल्के से सिकुड़ रही थीं। सुगुलियांग, चिंता मत करो, मेरे पास इस यिन और यांग समस्या को हल करने का एक तरीका है, और हमें यिन और यांग को संयोजित करने की जरूरत नहीं है। शियाओ यान ने भी सामने वाली किंगलियन महिला को असहाय होकर देखा। उसके शब्दों और अपने मास्टर से वह जानता था कि उसका उसके परिवार के साथ बहुत गहरा संबंध होगा। शियाओ यान ने धीरे से एक जेड बोतल निकाली और फिर दूधिया सफेद ज्वाला की हथेली से लाल रक्त को पकड़ा। फिर उसने राहत की सांस ली और दूधिया सफेद ज्वाला की हथेली में जल रहे लाल रक्त को नीचे देखा। शियाओ यान के कंधे पर शियाओ यी भी लगातार बड़बड़ा रहा था। जब से शियाओ यी ने डॉ क्यूई कॉन्टिनेंट पर 23 प्रकार की अनूठी आगों के स्रोतों को मिलाया था, उसकी बुद्धि सामान्य व्यक्ति के समान थी, लेकिन डॉ दी कॉन्टिनेंट में आने के बाद वह शायद ही कभी बोला, और शियाओ यान भी बहुत आश्चर्यचकित था। सुश्वेंग भी यिन और यांग की समस्या को हल करने के बारे में सोच रही थी। हालांकि इसे अस्थायी रूप से दबा दिया गया था। अगर उसे कोई समाधान नहीं मिला,
तो वह फिर से वही गलतियां दोहराएगी। सुश्वेंग ने भी शियाओ यान के बोलने के बाद उसे घूरा, जैसे कि बाद वाले के पास कुछ तरीका हो। फिर उसने देखा कि शियाओ यान की हथेली पर लाल रक्त धीरे धीरे जल रहा था। सुश्वेंग की नजरों से वह स्वाभाविक रूप से इस रक्तसार की असाधारणता को देख सकती थी। इसमें निहित भयानक शक्ति स्पष्ट रूप से ड्रैगन राक्षसों का रक्त था, और उसकी सुंदर आंखें हल्के से हिलीं, और उसे नहीं पता था कि शियाओ यान क्या करने जा रहा था। शियाओ यान ने खुशी महसूस की जब उसने देखा कि उसकी हथेली में लाल रक्त की बूंद धीरे धीरे पिघलने और गिरने लगी। इस रक्त में जादुई ड्रैगन की अत्यंत हिंसक शक्ति थी। इस चीज का उपयोग बेतरतीब ढंग से नहीं किया जा सकता था, वरना यह निश्चित रूप से उसे शरीर के विस्फोट की त्रासदी में डाल देगा। लेकिन यह शियाओ यान के लिए कोई समस्या नहीं थी। वह स्वयं एक कीमियागर था और इन ऊर्जाओं में हिंसक कारक के साथ काफी सामंजस्य बिठाता था। जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता, तब वह इस रक्त को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से अवशोषित कर पाता। इसके अलावा खूनखोर ड्रैगन छिपकली का यह जलता हुआ रक्त भी उसकी प्राकृतिक प्रतिभा खूनखोरी का उपयोग करने के लिए था, क्योंकि केवल इस तरह से शियाओ यान में यिन और यांग के निशानों को जागृत किया जा सकता था। शियाओ यान ने भी दर्द को देखा। ये 7 बूंदें खूनखोर ड्रैगन की खूनखोर रूप को बनाने के लिए पर्याप्त थीं। रक्तसार, जो 5 सितारा डॉ सम्राट के रक्त के बराबर था, इसलिए इस तरह से एक बूंद का उपयोग करना शियाओ यान के स्वभाव के कारण उसे मांस का दर्द नहीं हुआ। यह नेति का साधन था। बूम बूम बूम। खूनखोर ड्रैगन छिपकली के रक्तसार की एक बूंद को शियाओ यान की दूधिया सफेद ज्वाला ने थोड़े समय में शुद्ध कर लिया। लाल रक्त धीरे धीरे शियाओ यान की हथेली से पूरे शरीर में फैल गया। फिर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली लाल रंग की प्रकाश ढाल शियाओ यान के शरीर पर प्रकट हुई और शियाओ यान को भी कसकर लपेट लिया। जब सुश्वेंग ने शियाओ यान की यह उपस्थिति देखी तो वह आश्चर्य से नहीं रह सकी, क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत के साथ शियाओ यान के शरीर पर प्रकाश ढाल से निपटना भी बहुत मुश्किल था। वह महसूस कर सकती थी कि इस समय शियाओ यान की प्रकाश ढाल में एक विशाल शक्ति थी। हालांकि वह अपने पूर्ण विजय काल में डरती नहीं थी, लेकिन इस समय उसके पास स्पष्ट रूप से वह शक्ति नहीं थी। खूनखोर ड्रैगन छिपकली के रक्तसार की एक बूंद को शियाओ यान ने शुद्ध कर लिया, और जब लाल फोटोवोल्टिक ने पूरे शरीर को ढक लिया तो शियाओ यान के पास से एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ आई। सटीक रूप से कहें तो जो प्रकाश ढाल से आई थी। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ निकली, शियाओ यान के शरीर में कुछ शक्तियां भी झटकों में सन्नादित हुईं, और दोनों शक्तियां धीरे धीरे जागृत होकर उभरने लगीं। बूम बूम बूम। शुद्ध यिन की एक शक्ति और शुद्ध यांग की एक शक्ति अचानक शियाओ यान की हथेली में प्रकट हुई। हालांकि यह कमजोर थी, यह सामने की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त थी। सुश्वेंग ने शियाओ यान की हथेली में 2 शक्तियों को अवाक देखा। एक तो वही शुद्ध यिन शक्ति थी जो उसने अभी अभी निगली थी, सफेद यिन और यांग हार्ट की तरह, और दूसरी शियाओ यान द्वारा निगले गए काले यिन और यांग हार्ट की शुद्ध यांग शक्ति थी। सफलता। अब आगे आसान होगा। शियाओ यान ने भी अपने पसीने को पोंछा, यह कहते हुए कि खूनखोर ड्रैगन छिपकली के रक्त का उपयोग करके अपने द्वारा निगली गई यिनयांग शुआनलॉन्ग गोली के साथ सन्नाद करने की भी असफलता की संभावना थी। अगर यह असफल हो जाता तो फिर केवल सौभाग्य से वह सफल हो गया। फिर उसने अपनी हथेली में शुद्ध यांग शक्ति को सुश्वेंग की ओर फेंक दिया, क्योंकि शियाओ यान के पास अभी भी कई परिवार के रहस्य थे जिन्हें उसे हल करना बाकी था। शियाओ यान के दिल में भी एक छोटी सी गणना थी। चूंकि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह नहीं कहा, तो सुश्वेंग को यह कहना चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।